क्या आप भी अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दौलत के दरवाज़े की एक ऐसी चाबी जिसको खोलते ही आपके घर में दौलत की रेल-फेल होने लगे? तो फिर ये वज़ीफ़ा आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, जहाँ आप कदम रखें वहाँ आपके लिए अल्लाह खैर और आसानी का मामला फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। रिज़्क़ किसको नहीं चाहिए होता, दौलत किसे नहीं चाहिए होती, और स्पेशली आज के दौर में जब इंसान मेंटली इतना स्ट्रेस हो गया है, जहाँ हर चीज़ पैसों के साथ जुड़ी हुई है। आपने घर के बिल देने हैं तो वो आपको पैसे देने होंगे, अगर आपको कर्ज़ देना है तो उसके लिए पैसा अदा करना पड़ेगा, अगर आपको राशन लेना है तो पैसे से लेना होगा। बच्चों की फ़ीस से लेकर एक-एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में चल रही है वो है पैसा। पैसा ना सिर्फ हमारे हालात को बेहतर करता है बल्कि लोगों के सामने हमारी इज़्ज़त और मर्तबे को भी बढ़ाता है। इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के दौर में हर इंसान पैसे के पीछे ही भागता है। तो हमें सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो कुछ भी कमाएँ वो हलाल हो, और दूसरी बात ये कि जब भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए तो अपने लिए हलाल और वाफ़िर बरकतों वाला रिज़्क़ मांगा करें, क्योंकि जब बरकत नहीं होगी तो रिज़्क़ जितना भी हो वो ख़त्म हो जाएगा। और आप जब भी अल्लाह से रिज़्क़ मांगें तो जिस्मानी रिज़्क़ के साथ साथ रूहानी रिज़्क़ भी मांगें, और अल्लाह से ऐसा रिज़्क़ मांगें तो जो आपके लिए नफ़े का बाइस हो और जो दूसरों के लिए भी नफ़े का बाइस हो। ऐसा रिज़्क़ अल्लाह ताला ना दे जो हमें फ़िज़ूल ख़र्च बना दे या फिर आपको बुख़ील बना दे। लिहाज़ा जब अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगें और अल्लाह आपको दे तो उसमें से अल्लाह ताला की राह में कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया करें। जितना भी आपकी हाजत के मुताबिक पैसा आए उसमें से 1% या 2% या 3% जितना आप अपने अमाउंट के हिसाब से निकालेंगे ना, अल्लाह ताला यकीन करें आपको उससे 10 गुना ज़्यादा देगा। गरीबों में तक़सीम कर दिया करें, इससे आपके रिज़्क़ में बेहतरीन इज़ाफ़ा होगा। और एक मतलब मैं बताऊँ, ये एक किस्म की ना तिजारत भी है अल्लाह ताला के साथ, कि अगर आप अल्लाह को 1 रुपया देते हैं तो इसके बदले में अल्लाह आपको 10 रुपए देगा। और ठीक है ना जनाब, आपको ये बात तो मेरी समझ में आ गई है, हमने ये चीज़ें तो आपके साथ मेंशन कर दी। अब चलते हैं अपने वज़ीफ़े की तरफ। तो जी आज का जो वज़ीफ़ा है वो कुरान पाक की एक सूरत ज़ारियात की एक आयत है जिसको आपने डेली बेस पर पढ़ना है। वैसे तो ये 41 डेज़ का वज़ीफ़ा है, लेकिन लोगों को इससे इतनी जल्दी फ़ायदा हुआ है कि कुछ को तो 10 दिन में, कुछ को 20 दिन में, कुछ को 25 दिन में, इस तरह लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। वो लोग जिनको कोई जॉब ऑफ़र नहीं कर रहा था, उन्होंने हर जगह अपनी किस्मत आज़मा ली और वो जॉब के लिए अप्लाई कर के थक गए। लेकिन जब उन्होंने ये वज़ीफ़ा स्टार्ट किया तो उनके घर पे ख़ुद कॉल आना शुरू हो गई कि आप हमारे यहाँ जॉब कर लें। इसके अलावा वो लोग जो कारोबार में जहाँ भी जाएँ हाथ डालते हैं, कुछ अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसमें मतलब नुकसान हो जाता है, उनकी दुकान नहीं चलती, उनका कारोबार नहीं चलता। तो जब उनको ये पढ़ने के लिए दिया गया तो कुछ ही दिनों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी। इस तरह एक और शख्स जब ये वज़ीफ़ा करते थे तो जब वो मस्जिद से घर आ रहे होते थे ना, तो उनको रास्ते में पड़े हुए पैसे मिलते थे। है ना अजीब बात? ये इससे भी ज़्यादा और क्या हैरत हो सकती है इस बात में कि अल्लाह ताला कैसे वसीले बना सकता है कि अल्लाह ताला आपके रास्ते में, आपके कदमों में पैसे बिछा रहा है कि ये लो, यहाँ से ले लो, ये उठा लो, ये तुम्हारे लिए हैं। तो अगर आप इस वज़ीफ़े को पूरी ईमानदारी के साथ, यकीन कामिल के साथ करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये वज़ीफ़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। अब करना आपको है ये, सूरह ज़ारियात की एक छोटी सी आयत है, आयत नंबर 22। इसको आपने फ़जर की नमाज़ के बाद जब हल्की सी रोशनी आना शुरू हो जाती है ना, जब मतलब फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज निकलना शुरू होता है और लाइट सी आसमान पे जब रोशनी आना शुरू हो जाती है, तो आप अपने सहन में या छत पर, जहाँ आपके और आसमान के बीच में कोई चीज़ ना हो, यहाँ तक कि सर पे ना दुपट्टा हो, और अगर मर्द हज़रात कर रहे हैं तो उनके सर पे टोपी भी ना हो, यानी आपके सर और आसमान के बीच कोई छत ना हो, कोई ऐसी रुकावट ना हो। यानी आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो आप घर के बाहर भी जा सकते हैं, जैसे
واک کرنے کے بہانے آپ نکل جائیں نماز فجر ادا کرنے کے بعد، اور پھر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ ہمارا تو چھوٹا سا فلیٹ ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا گھر گھٹا ہوا ہے، ہمارا نہ چھت ہے نہ صحن ہے۔ تو دیکھیں میں بھی ایک فلیٹ میں ہی رہتی ہوں، اور میری گیرلی تو خیر ماشاء اللہ بہت زیادہ کشادہ ہے، آسمان پورا اس میں کلیئر نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جن کے گھروں میں یہ سہولت نہیں ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کے اپنا یہ وظیفہ کمپلیٹ کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ مطلب آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں، پھر آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے اول آخر آپ نے 141 یعنی 141 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے۔ جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رہے کہ کوئی بھی وظیفہ نہ نماز کے بغیر اثر نہیں رکھتا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی وظیفوں میں اثر ہوگا، ورنہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا نماز کی پابندی کریں اور کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ توکل کر کے یہ پڑھیں، کیونکہ گمان اگر پختہ ہوگا تو جلدی اثر ہوگا، اور آپ کو جو بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا وہ ضرور ملے گا۔ دیکھیں یہ ڈاؤٹ بالکل دل میں مت رکھیے گا پڑھتے وقت کہ پتہ نہیں میں یہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو اس سے مجھے اللہ تعالیٰ یہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جب اس طرح کے ڈاؤٹ ہمارے دل میں چلتے ہیں نا تو وہ کام بالکل بھی اثر نہیں کرتا۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں آپ سے کہ پختہ ایمان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھ کے آپ توکل کر کے اللہ سے کہ بس میں یہ پڑھ رہی ہوں اور وہ یہ مجھے ضرور اللہ تعالیٰ نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا 100% آپ کو یہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور یہ عمل جو ہے نا میں ہر وہ عمل میں وہی بتاتی ہوں جو میں خود بھی کر رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں کیا ہو یا اس میں ایسا کچھ اثر نہ ہو اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ہمیشہ میں وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں نے خود بھی آزمائی ہوئی ہیں یا کسی کی آزمائی ہوئی ہوتی ہیں تو وہی میں بیان کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بس اب میں اپنی بیٹی کے گھر آ گئی ہوں اور میرے چھوٹے داماد کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہو رہی ہے، ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، اور بس اسی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ ہم لوگ ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اور اس سے محبتوں میں بھی بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب میں گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ بس آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اچھی لگے تو اسے لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، اور اگر بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں رکھیے گا یاد، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔